गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अध्याय 18 में हम 57वें श्लोक ले रहे थे। उससे पहले 56 था, मेरे परायण हुआ कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायासी पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं मानेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, पहली बात मेरे परायण हुआ, भगवान के परायण हो जाना है। मैं भगवान आपका हूँ, आप मेरे हैं, परायण हो जाना है। कर्मयोगी सब कर्मों को करता हुआ, फल भगवान के अर्पण करता हुआ, हे नाथ मैं आपके लिए सब काम करता हूँ। मेरा अपना संसार में कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्प लिया, क्या लागे मेरा। उसके बाद संपूर्ण कर्मों को, सारे कर्मों को करता हुआ, सदा हमेशा करता हुआ, जीवन भर दूसरों के भले के लिए काम करता हुआ। जब भक्त या साधक इस प्रकार से जीवन यापन करता है कि वो सर्व के हित के लिए जीता है, सबके भले के लिए काम करता है, सबके भले का सोचता है, साथ में भगवान में आपका हूँ, आप मेरे हैं, एक संबंध बना के रखता है भगवान से, क्योंकि वो जानता है दुनिया भगवान की है और हम सब भगवान के हैं। होना नहीं है, भगवान को पाना नहीं है। भगवान नित्य हमारे हैं, नित्य योग है हमारा उनसे। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके भगवान में आपके लिए करता हूँ। सब काम आपके हैं, दुनिया आपकी है, घर आपका है, परिवार आपका है, सब कुछ आपका है, आपके लिए करता हूँ। तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके जो भी हो रहा है ना, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। जो भी हो रहा है अब भगवान आप जानो, मैं 100% एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं अपना हार्ड वर्क डाल रहा हूँ, आई एम डूइंग माई बेस्ट। अब भगवान आप जानो। अप्स एंड डाउन्स लाइफ के, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान, इनमें साधक समता में रहता है, ठीक है, उसका एटीट्यूड होता है सब ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ हमारे हाथ में है करने की बात, लेकिन जो सामने से होता है उसमें सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ों को हम चेंज कर पाते हैं अपनी बातचीत के द्वारा, अपने एटीट्यूड के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपनी भावना के द्वारा कर पाते हैं चेंज, पर सारा कुछ चेंज नहीं कर पाते। अगर सारा कुछ चेंज कर पाते हम, तो देखिए जब मनुष्य के रूप में भगवान राम थे, रावण सामने था, तो वो तो स्वयं भगवान थे, एक तीर छोड़ते मर जाता। क्यों इतने दिन लगे? और युद्ध चलता रहा बराबर, इतने सारे योद्धा, इतनी सारी मतलब कैजुअलिटीज़ हुई, इतने सारे लोग मर गए। ये सब क्या है? क्यों? अगर सब कुछ भगवान के हाथ में है तो कुछ भी कर लेते। कहने का मतलब ये, भगवान के हाथ में तो सब कुछ है, लेकिन उस समय वो मनुष्य के रूप में अवतरित थे, तो उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया। आदमी के हाथ में सब कुछ नहीं है, ये उन्होंने दिखाया, और अपने सेल्फ में जो उनकी समता थी वो उन्होंने दिखाई कि देखो कुछ भी होता रहा, मैं समता में हूँ। हाँ, जब लक्ष्मण को बाण लगा है और ये हुआ कि ये इनका सुबह अगर हो गई, दिन निकल आया, तो इनका शरीर नहीं रहेगा, मर जाएंगे, तो इनको संजीवनी बूटी चाहिए। तो जैसे एक आम संसार में डॉक्टर के लिए आदमी भागता है, तो उन्होंने हनुमान जी को भगाया कि तुम हिमालय पर जाओ और वो संजीवनी बूटी लेकर आओ। रात में कभी दवा की ज़रूरत पड़ जाती है अचानक। मुझे याद है कभी ऐसा हुआ एक आध बार कि रात में दवा की ज़रूरत पड़ गई, सारी दुकानें बंद,
कुछ केमिस्ट होते 24 आवर्स लिखते हैं वो, लेकिन वो भी बंद करके चले जाते रात में। तो फिर कोई बड़ा हॉस्पिटल ही बचता है जहाँ दवा मिलती है। और मैं बात कर रहा हूँ तब की करीब 1970s 80s की, तो भागते फिरते थे हम, दवा नहीं मिलती थी कहीं। तो हम प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। पहले की चीज़ें तो देखिए बहुत बदल गई हैं। पहले एक बात कहा करते थे, कोई भी अच्छा काम करो एक हाथ से करो तो दूसरे को पता ना चले, मतलब ऐसे करो काम। आजकल कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा हो गया है। एक काम करो तो 10 बार व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पर डाल दो कि मैंने ये किया। तो समय बदलता है, सब चीज़ बदलती रहती है, चीज़ें बदलती रहती हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। भगवान कह रहे हैं कि मुझ में चित्त वाला होकर यदि तुम अपने मन को मेरे में लगा देते हो तो मेरी कृपा से मैं तुम पर कृपा करूँगा। भगवान ने कहा कि मैं तुम पर कृपा करूँ। इसी बात को जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में बहुत ज़्यादा कहा है। भगवान की कृपा से सब काम होते हैं, और बार बार सरेंडर होने को कहा है भगवान के प्रति। सरेंडर अनटू द लॉर्ड। कई सारे टेस्टामेंट्स और कई सारे उनके वाक्य हैं बाइबल के जो बार बार कहते हैं तुम भगवान के समर्पित हो जाओ, भगवान तुम्हारे सब कष्टों को हर लेंगे। जैसे जीसस ने उस समय जो लोग पाप करने वाले थे तो उन्होंने यही कहा, फॉरगिव देम ओ लॉर्ड फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, फॉरगिव देम। उन्होंने सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए उन लोगों के। तो ये भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे समर्पित हो जाओगे तो मैं तुम्हारे सारे कष्टों को हर लूँगा, कष्टों का नाश कर दूंगा और तुम उनके पार हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ईगो के कारण अपनी मेरी बात नहीं सुनोगे तो फिर तुम परमार्थ से यानी इस मार्ग से, भगवान के मार्ग से भ्रष्ट हो जाओगे, यानी दूर हो जाओगे। अब व्याख्या में देख लेते हैं। भगवान ने कहा संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे। संपूर्ण कर्मों को जो भी तुम कर रहे हो भगवान मैं आपके लिए करता हूँ। स्वयं को मेरे अर्पित कर दे, मैं आपका हूँ। समता का आश्रय लेकर संसार से संबंध विच्छेद कर ले। समता का आश्रय लेकर सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण मान अपमान कुछ भी होता रहता है, संसार से अपने मन को हटाकर भगवान में लगा दे। भगवान मैं तो आपका काम करता हूँ, सारे काम हो रहे हैं दुनिया के, लेकिन मेरा मन आप में लगा रहे। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए, मेरा मन भगवान आप में लगा रहे, ये कृपा कीजिए। मैं तो सब काम आपके करता हूँ, आपके लिए करता हूँ। दुनिया आपकी है, सारे काम आपके हैं। अब देखिए, अगर हम आयुर्वेद को देखें, हेल्थ कॉन्शियस लोगों को देखें, तो कहते हैं दिन छुपने से पहले 7 बजे से पहले पहले खाना खा लो। भारत में पहले यहाँ के लोग दिन छिपने से पहले भोजन कर लिया करते थे क्योंकि लाइट नहीं थी। आम जनता, क्योंकि 1900 के बाद लाइट आई है और बहुत सारे शहरों में तो 1930 के बाद आई है, तो पहले के लोग अंधेरा हो जाता था तो क्या कर सकते थे, भोजन कैसे, और दिया कितना जलाएंगे, तेल कहाँ से आएगा, गरीबी थी। तो आयुर्वेद ने एक पद्धति बना दी कि संध्या काल में रात्रि होने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। उस समय अग्नि जो है सबसे ज़्यादा प्रदीप्त होती है, पेट की अग्नि अच्छी होती है, और दिन ढलने के बाद, रात हो जाने के बाद पेट की अग्नि मंद पड़ जाती है, मंदाग्नि कहते हैं, हो जाती है। तो अगर आप भोजन लेट करेंगे तो हजम करने में दिक्कत होगी। लेकिन आजकल के लोग आप देखते होंगे, पार्टीज़ में देखते होंगे आप, रात को 11 बजे 12 बजे तो बारात चढ़ती है। खैर कुछ लोग खाना शुरू कर देते 10 बजे से, उनके जो वो हैं स्टार्टर्स हैं वो शुरू हो जाते हैं, उसके बाद भोजन भी शुरू हो जाता है। फिर भी लोग 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक खाते रहते हैं। तो कोई हिसाब नहीं है आजकल, किसको कहें। हमारे सत्संग में भी सब तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो समय से जल्दी खा लेते हैं, शाम तक खा लेते हैं। कुछ लोग हैं जो 7 बजे तक 8 बजे तक खा लेते हैं।
मेरा प्रयास रहता है कि मैं 8 बजे के आसपास कर लूँ भोजन, लेट नहीं करूँ ज़्यादा। पर पहले हम लोग 9 साढ़े 9 तक करते थे, खींचते खींचते जल्दी करते करते 8 बजे तक ले आए हैं, क्योंकि कार्य भी इतने होते हैं कि उनको करते करते लेट हो ही जाता है। अब जो लोग दुकानों पे रहते हैं, कारोबार में रहते हैं, 10 बजे तो घर के लिए चलते हैं, वो 11 बजे तक घर पहुंचते हैं। अब 11 बजे आए हैं, मुँह हाथ धोएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे या जो भी अपना जो भी कर आके फ्री होकर 11 साढ़े 11 तक बैठेंगे, कैसे होगा? तो अब पुरानी चीज़ें हैं, क्या कर सकते हैं, जो भी। तो कहा तो बहुत कुछ है शास्त्रों में, लेकिन जितना फॉलो हो सके। यहाँ भगवान कह रहे हैं तुम मेरे समर्पित हो जाओ। ये काम सब मानसिक है। भगवान जो कह रहे हैं गीता में, मानसिक बात ज़्यादा करते हैं। शारीरिक तो कहते हैं जैसा भी है अर्जुन, तो कर्म कर, काम करो। शरीर के लिए भगवान ने नहीं कहा आराम कर, ये कर, वो कर, काम छोड़ दे, नहीं, कर्म कर, हार्ड वर्क, संपूर्ण कर्म, सारे काम निरंतर, बहुत मतलब लगा रहे काम में। फिर आगे कहते हैं मेरे में चित्त वाला हो जा, अर्थात मेरे साथ अटल संबंध स्थापित कर ले। जब हमने ये जाना कि दुनिया भगवान की है और मैं भी भगवान का हूँ, तो हम कौन हैं भगवान के? भगवान का अंश हैं हम, ऐसा शास्त्रों ने बोला। गुरु ने हमको बताया कि तुम भगवान के बच्चे हो। बाइबल में कहा यू आर सन ऑफ गॉड। तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान का अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो एक अटल संबंध स्थापित कर लें। आप जो ठीक समझें, भगवान मेरे माता पिता हैं, ऐसे कर सकते हैं, भाई बंधु सखा, क्योंकि 4 इसमें मेन भगवान से संबंध बनाने की बात आगे आएगी। उसमें से जो भी अच्छा लगे, जैसे दास्य भाव है, सख्य भाव है और प्रेम का भाव है, जो बेटा बेटी वात्सल्य कहते हैं जिसको। फिर चौथा है माधुर्य भाव। ये भाव हैं, जो भी अच्छा लगे, भगवान हर तरह से तैयार हैं, हर तरह से संबंध हमारे साथ मानने को तैयार हैं। कोई महिलाएं, पुराना मुझे याद है, जब विधवा हो जाती थीं तो दोबारा मैरिज का नहीं होता था पहले ज़माने में, तो ये कहते थे अब तुम भगवान की हो गई। तो भगवान को अपना पति मानकर बाकी का सारा जन्म बिता दिया करती थी। भगवान मेरे पति हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे, वो मेरी संभाल करेंगे। और होता भी था, उनके जीवन में चमत्कार होते थे, मिरेकल्स होते थे, भगवान उनकी रक्षा करते थे। भगवान ने कहा अपने समर्पित भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, वो मेरे हो जाते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूँ, उनकी संभाल करता हूँ, खाने पीने की देखभाल करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। चित्त से कर्मों को अर्पण करने का तात्पर्य है कि मनुष्य चित्त से यह दृढ़ता से मान ले कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि और संसार के व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि सब भगवान के ही भेजे हुए हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, कोई भी घटना, परिस्थिति जो भी होती है, वो सब भगवान की तरफ से ही आती है। दृढ़ता से मान लें, पक्के तौर पर मान लें कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि और संसार के व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि सब भगवान के ही हैं। भगवान इन सब के मालिक हैं। इनमें से कोई भी चीज़ किसी की व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल कुछ नहीं है हमारा। न मन हमारा है, न बुद्धि हमारी है, न शरीर हमारा है, न इंद्रियां हमारी हैं। ये सब भगवान के हैं। लेकिन अभी हम इस शरीर में प्रविष्ट हैं, हम आत्मा हैं, परमात्मा का अंश हैं, परमात्मा से मिलकर एक हो जाना है। अभी हम इस शरीर में हैं, तो इस शरीर के द्वारा सबकी सेवा करो। कुछ भी हमारा पर्सनल इस दुनिया में नहीं है। केवल इन वस्तुओं का सदुपयोग करने के लिए ही भगवान ने व्यक्तिगत अधिकार दिया है। हमको जो अधिकार मिला है, जो हमको एक बात मिली है कि तुमको सबकी सेवा करनी है, व्यक्तिगत पर्सनल हमको जो एक टारगेट दिया है कि तुम्हें सबकी सेवा करनी है। बाकी हमारा कुछ नहीं है यहाँ पर। जो मिला है सेवा के लिए मिला है। अपना घर भी मिला है तो सबकी सेवा के लिए मिला है। आप बोलेंगे ये कैसे करें?
देखिए, जो भी मेहमान आता है हमारे यहाँ, अचानक कोई आ जाए तो उसको अतिथि कहते हैं। अतिथि, तिथि न बताकर अ लगाते हैं, जैसे अवज्ञात, असंभव, है ना, अज्ञान, अ लगा देते हैं, यानी ज्ञान का उल्टा अज्ञान, संभव का उल्टा असंभव, अ लगा देते हैं। तो अतिथि, जो तिथि बता के ना आए, डेट बता के ना आए, अचानक आ जाए, उसको अतिथि कहते हैं। अब आ गया अतिथि, अब लोग चिढ़ जाते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, गालियाँ देते हैं। भगवान ने कहा कुछ भी हो तुम सेवा करो। अतिथि आया, जो बन पड़े, जो बन पड़े, खाली पानी है तो पानी ही पिला दो उसको। भैया खाना तो सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब आप या तो 1 घंटा वेट करो, कुछ आपके लिए बनाए, नहीं तो पानी पियो और सो जाओ। दूध है, दूध पी लो। चाय पीनी है रात को, नहीं चाय से नींद उड़ जाएगी तो कोई बात नहीं, मत पियो। जो है बिस्किट विस्किट है, हाँ बिस्किट खा लो, पानी पी लो। जो संभव है सेवा कर दीजिए। चिढ़ना, कुड़ना, मन खराब करना, ये ठीक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि घर भगवान का है और अतिथि भी भगवान का भेजा हुआ है। हम ना मन बहुत ले आते हैं अपना, मेरा घर, मेरा मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, इसकी वजह से सारे दुख हैं। अगर हम मान लें दुनिया भगवान की है, सब कुछ भगवान का है, तो सारे दुख खत्म। अब आप जानो, आपका काम जाने, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्प दिया, क्या लागे मेरा, मेरा कुछ है ही नहीं, आपका है सब कुछ। आप बताइए क्या दुख है? घर भगवान का है, सबकी सेवा कैसे, जो आ जाए सेवा हो रही है। आओ जी, बैठो जी, खाओ जी, पियो जी, चलो जैसा जाना है, अच्छा जी ठीक है। सेवा करना ही सबका, जिसका सबकी सेवा वो यही है, सेवा कर दी, जैसे बन पड़े सेवा कर दी। शरीर, इंद्रियां, मन आदि से जो कुछ शास्त्र विहित सांसारिक या पारमार्थिक क्रियाएं होती हैं, वे सब भगवान की मर्जी से होती हैं। मनुष्य तो केवल अहंकार के कारण उनको अपनी मान लेता है, मैं करता हूँ ये मान लेता है, क्रियाओं में अपनापन कर लेता है, मैंने किया, मेरी है, मेरी चीज़ है, मैंने दी, मैं ऐसे, मैं वैसे। तो इन सब बातों को कह रहे हैं, इन्हें हटाओ, भगवान के समर्पित हो जाओ, हर चीज़ को भगवान के अर्पण कर दो। भगवान आपका है, मैं भी आपका हूँ, सब कुछ आपका है। क्योंकि वह अपनापन केवल मूर्खता से माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। जो भी कुछ अपनापन हम करते हैं, अपना हम मानते हैं, ये सब मूर्खतापूर्वक कह रहे हैं। मूर्खता से हम कहते हैं मेरा है, वास्तव में ऐसे नहीं है, सब कुछ भगवान का है। उनमें अपनेपन का भाव बिल्कुल उठा देना चाहिए, हटा देना चाहिए, और उन सब पर भगवान की मोहर लगा देनी चाहिए। सब कुछ भगवान का है, सब चीज़ भगवान की है, भगवान ही मेरे परम आश्रय हैं, उनके सिवाय मेरा कुछ नहीं है। मेरे को करना कुछ भी नहीं है, पाना भी कुछ नहीं है, किसी से लेना भी कुछ नहीं है। अर्थात देश काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से मेरा किंचन मात्र कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान ही मेरे परम आश्रय हैं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, उनके सिवाय मेरा कुछ नहीं है। आपके सिवाय आप मेरे हैं, बाकी इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे को करना भी कुछ नहीं है, यानी मैं करता हूँ ये भाव नहीं है। शरीर से होगा, मैं आत्मा हूँ, आपका अंश हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। निराकार कुछ नहीं करता है। देखिए आप, निराकार, ये सब निराकार है, ये क्या करता है? कुछ नहीं करता है। ये शरीर जो दिख रहा है, जितने शरीर दिख रहे हैं, ये करते हैं, काम करते हैं, कहते हैं मैंने किया। करना भी कुछ नहीं है, पाना भी कुछ नहीं है, किसी से लेना भी कुछ नहीं है। अर्थात देश काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से मेरा किंचन मात्र कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा अनन्य भाव हो जाना ही भगवान के परायण होना है। देश काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से मेरा किंचन मात्र कोई प्रयोजन नहीं है। शहर मेरा नहीं, ये देश मेरा नहीं, आपका है। भगवान आपका है, भारतवर्ष आपका है, समय आपका है, आप चलाते हैं। कभी आपने देखा होगा घड़ी तेज चलती है, कभी धीरे चलती है। मतलब कभी तो समय फटाफट कट जाता है, पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम हो गई,
और किसी दिन ही नहीं कट रहा है। दिन तो वही है 24 घंटे का, पर कभी कभी कट ही नहीं रहा होता है। क्या करें समझ में नहीं आ रहा होता। बेकार बैठे हैं। अरे अभी 12 ही बजे, अभी तो 11 बजे, कितनी देर पहले 11 बजे थे, अभी तक 12 ही बजे, टाइम ही नहीं बीत रहा है। आपके घर का कोई प्रियजन गया हो तो आपका टाइम ही नहीं कटता है, और प्रियजनों के बीच में बैठे हों, घर में कोई शादी है, कोई बात है, कोई भी है, फंक्शन है, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कैसे समय निकल गया पता ही नहीं चला। हाँ, पता ही नहीं चला, पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं कैसे सब समय चला गया। ऐसे तो कभी घड़ी तेज चलती है, कभी धीरे चलती है, अर्थात घड़ी सब आपकी है भगवान। हम तो मन डाल देते हैं उस तरह से, मन नहीं लग रहा तो घड़ी चलती ही नहीं है, मन लग रहा है तो घड़ी फटाफट तेज चल गई। आप समझ रहे होंगे, मैं थोड़ा अलग तरह की भाषा से बोल रहा हूँ। तो देश काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा इनमें से कोई नहीं है, सब कुछ आपका है। ये तो मिले हुए हैं, घर परिवार सब मिले हुए हैं, संबंधी सब मिले हुए हैं, कारोबार मिला हुआ है, नौकरी मिली हुई है। नौकरी वाले तो खूब जानते हैं नौकरी में कुछ भी हमारा नहीं है। जिस दफ्तर में हम जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं हम, वहाँ हम काम करते हैं, टेबल चेयर सब सरकार की है या कंपनी की है, हमारा वहाँ कुछ नहीं होता। पेन वैन सब जो भी मिलता है कंपनी का ही मिलता है। अब हम जेब में लगा के घर चले आए, वो एक व्यवहारिक बात अलग हो जाएगी, पर है सब कुछ वहाँ कंपनी से मिला हुआ, कंपनी का है। फ़ोन भी कंपनी से मिलता है कभी, जो वहाँ लोग यूज़ करते हैं। एक बार हमने कॉल किया एक जगह कि वो मिस्टर संजय हैं, तो बोले संजय जी तो चले गए, उन्होंने दूसरी जगह मतलब चले गए, अब यहाँ नहीं है। मैंने कहा फ़ोन तो यही है, इसी पर हम बात करते थे। हाँ, ये कंपनी का फ़ोन है, आप जब भी बात करेंगे इसी पर कोई ना कोई अवेलेबल रहेगा, आप कंपनी से बात कर रहे हैं, व्यक्ति से नहीं। तब एकदम लगा, देखो कैसे होता है, फ़ोन भी कंपनी का है। इससे समझ में आता है कि ये दुनिया सब भगवान की है, हमारा आपका यहाँ कुछ नहीं है, हम सब भगवान के हैं। तो ऐसा अनन्य भाव हो जाना, इसको अनन्य भाव कहते हैं कि मेरा और कुछ नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, ये अनन्य भाव है। एक बात खास ध्यान देने की है, रुपए, पैसे, कुटुंब, शरीर आदि को मनुष्य अपना मानते हैं, भले मानते हैं, ठीक है, लेकिन हैं सब ये भगवान के। हम सोचते हैं हम इनके मालिक बन गए, लेकिन हम इनके मालिक नहीं, ये सब भगवान के हैं। देखिए, मान्यता की बात ऐसी है, मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ। मान्यता, क्या हम मानते हैं, विश्वास क्या है हमारा, या कह रहे हैं सब कुछ भगवान का, ऐसा मानो, विश्वास करो। देखिए, एक बार एक व्यक्ति को अचानक पैरालिसिस हो गया टंग का, जीभ, कभी सुना होगा आपने, जीभ का भी पैरालिसिस होता है, वो जीभ अकड़ सी जाती है, वो बोल नहीं पाता। भाग के डॉक्टर क्या ले गए उसको। डॉक्टर होशियार था, उसने देखा, जब उसने कहा बैठो, डॉक्टर समझ गया इसका इलाज सिर्फ एक ही है, दवा से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा देखो भाई, बैठो आराम से, 1 घंटा लगेगा तुम्हारे इलाज में और 1 घंटे बाद तुम एकदम ठीक हो जाओगे। पहले तुम आधा घंटा वेट करो, मैं एक मशीन है मेरे पास, नई आई है अभी, मैं उसको आज ही आई है बाई चांस कोरियर से, मैं अनपैक कर रहा हूँ, उसको टेस्ट करूँगा अपनी जीभ पर, फिर लाकर तुम्हारी जीभ पर रखूँगा, तो देखना आधे घंटे में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हारी जीभ एकदम सही हो जाएगी। ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की कहानी है। थोड़ी देर वेट करा उसने, पेशेंट ने। डॉक्टर साहब एक मशीन सी लेकर आए, उसमें तरह तरह की चीज़ें निकली हुई थी, ऐसे ऐसे ऐसे। कहा देखो ये मशीन तैयार है अब। और आधे घंटे में क्या हुआ, वो मरीज माइंड को अपने प्रिपेयर करता रहा कि आधे घंटे बाद डॉक्टर साहब आएंगे, वो मेरी जीभ पर एक मशीन को रखेंगे, उसके बाद आधे घंटे के अंदर मेरी जीभ ठीक हो जाएगी। वो उसका प्रोसेस ऑफ माइंड चलता रहा। डॉक्टर आए, उन्होंने उसकी जीभ पर मशीन को रखा, कुछ करंट सा महसूस हुआ पेशेंट को, उसके बाद एकदम लड़खड़ाई उसकी जीभ। डॉक्टर ने कहा देखो बस अब तुम्हारी जीभ ठीक होती जा रही है।
और आधे घंटे में वो आदमी काफ़ी उसकी जीभ ठीक हो गई और घर वाले उसको आराम से ले गए, अरे ये तो ठीक हो गया, एक दवा लिख दी उन्होंने, खाता रहा, थोड़ी देर में ठीक हो गया। ये सब विश्वास का खेल है। खैर, अब वो सही था, गलत था, क्या था, ये था, वो था, कुछ नहीं है। भगवान कह रहे हैं देखो, एक बात पर विश्वास कर लो, ये दुनिया मेरी है और इसमें सोचने का कुछ नहीं है। तो मानो मत मानो, दुनिया भगवान की है। वहाँ आप कह सकते हैं सोच के कारण उसका ऐसा ठीक हो गया, तो सोच के कारण सारी बीमारी हम ठीक कर सकते हैं। करनी चाहिए ना फिर, भगवान पर विश्वास करना चाहिए ना फिर। भगवान सर्व समर्थ है, हमने सुना है, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो हमको करना चाहिए ना फिर। कुछ लोग रह जाते हैं, नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि भगवान पर विश्वास नहीं है। उस पेशेंट ने डॉक्टर पर विश्वास किया, डॉक्टर साहब का एक मशीन है, मेरी जीभ से लगाएंगे, उसको करंट भी महसूस हुआ और उसके बाद उसको लगा अब मेरी जीभ ठीक हो जाएगी, और आधे घंटे में वो ठीक हो गया, काफ़ी कुछ, चला गया घर के लिए। विश्वास का खेल है। तो चाहे कोई भी चीज़ हो, रुपया हो, कुटुंबी हो, शरीर हो, विद्या हो, बुद्धि हो, आदि कोई भी चीज़ें हों, ये सब प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। इनके अधीन होना पराधीन होना है। नेचर की हैं, ये सब भगवान की हैं। इनके अधीन न होकर हम भगवान का आश्रय लें। भगवान, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। और फिर दुनिया में रहकर सेवा करिए। नौकरी भी सेवा है, सर्विस बोलते ना, सर्विस करता हूँ। सर्विस मतलब सेवा, हिंदी में सेवा करता हूँ। कोई भी कारोबार है, वहाँ भी मैं एक प्रकार से शरीर सेवा करने में लगा हुआ है। ये सर्विस है, गॉड सर्विस है, भगवान की नौकरी है, करता हूँ। घर मिला है, भगवान की नौकरी मिली है, करता हूँ। सब सेवा करिए, सब कुछ काम करिए, भगवान का मानकर। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। शांत भाव से थोड़ा सा बैठेंगे, अपने मन को शांत करिए, सबके प्रति हित का भाव रखिए। भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। मेरे मन में किसी के लिए भी कोई बुरी भावना ना आए, किसी के अहित का भाव ना आए, किसी के बुरे का भाव ना आए। ठीक है, भगवान सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, मैं क्या करना बुरा बुरा देखकर, ठीक है सब। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। सबका भला हो, सबका भला हो। ये दुनिया सब आपकी है, सबका भला हो, सबका भला हो। हमारे मन में किसी के प्रति भी किसी की बुराई की भावना ना आए। सब ठीक है, होगा कोई बुरा, हमारे लिए सब ठीक है। ठीक है, ठीक है, क्या कर सकते हैं। कोई नहीं बदलता, अपने स्वभाव को नहीं बदलता, क्या कर सकते। सब ठीक है। हे भगवान, हे नाथ, मैं आपका हूं, सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है, मैं आपके समर्पित हूं। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने।